जाता है आशा का द्वार, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जाने भी देना पड़े, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, चलूंगा मैं जय जरूर गाऊंगा, चलूंगा मैं जय जरूर गाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। हालेलुया। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, एक बाकी समान जलता रहूंगा, एक बाकी समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, धन्यवाद करूंगा। आत्मा प्रभु नदियाँ साधु प्रभु, हालेलुया, बहती नदियाँ साधु प्रभु, सद्गुरु सद्गुरु, बहती नदियाँ जैसा, बहती नदियाँ जैसा, जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ साधु प्रभु, बहती नदियाँ साधु प्रभु, काफी नहीं, ज्यादा दूध काफी नहीं, थोड़ा दूध काफी नहीं, ज्यादा दूध काफी नहीं, पूरा पूरा डूबना है, पूरा पूरा डूबना है, डूब डूब मगन होना है, हालेलुया, डूब डूब मगन होना है, बहती नदियाँ जैसा, बहती नदियाँ जैसा, जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ साधु प्रभु, बहती नदियाँ साधु प्रभु, मारो देता
इसमें बहती सुंदरता, इसमें बहती आरोग्यता, इसमें बहती है शुद्धता, इसमें बहती है शांति। हालेलुया। इसमें बहती है शांति, इसमें मिलती संपन्नता, इसमें मिलती संपन्नता। सद्गुरु, प्रभु सद्गुरु, बहती नदियाँ जैसा, बहती नदियाँ जैसा, जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ कहाँ तू प्रभु, बहती नदियाँ कहाँ तू प्रभु। कोटि कोटि मछुआरे आओ, जल्दी जल्दी जाले बिछाओ, कोटि कोटि मछुआरे आओ, जल्दी जल्दी जाले लगाओ, गाते गाते मछली पकड़ लो, गाते गाते मछली पकड़ लो, आत्माओं से भर दो, आत्माओं से भर दो। हाँ प्रभु सद्गुरु यीशु मसीह, हाँ प्रभु सद्गुरु, बहती नदियाँ जैसा, बहती नदियाँ जैसा, जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ कहाँ तू प्रभु, बहती नदियाँ कहाँ तू यीशु। देने वाले फल दिखाने को, नहीं सकते पेड़ उठाने को, देने वाले फल दिखाने को, पत्ते बन जाए दवा, पत्ते बन जाए दवा, फल बन जाएंगे भोजन, फल बन जाएंगे भोजन। आप प्रभु सद्गुरु, आप प्रभु सद्गुरु, बहती नदियाँ जैसा, बहती नदियाँ जैसा, जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ कहाँ तू यीशु, बहती नदियाँ कहाँ तू यीशु, बहती नदियाँ कहाँ तू यीशु। Praise the Lord. Go God bless. और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी पूरी जगह पर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। महिमा से तेरी पूरी प्रकाशा है, तेरी मुझे बचाता है। हालेलुया। जब मैं पुकारूं तो दौड़ाता है। ओ पापा, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारी जहां में तुझा कोई नहीं,
और कोई प्रभु है ही नहीं। बने में देखो तेरे आएंगे, तू मेरा पिता है। यीशु हालेलुया, यहोवा हालेलुया, 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 हालेलुया। तू पवित्र यीशु, पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। की उपस्थिति में आशान प्रेज़ द लॉर्ड। आराम से ध्यान से सुनना, ठीक है? ठीक है शान। हमारा परमेश्वर है ना, आदि का परमेश्वर है, सनातन परमेश्वर है। लोग बोलते हैं सनातन, सनातन परमेश्वर है। सनातन मतलब सृष्टि का आरंभ से परमेश्वर को कोई बना नहीं सकता। स्वयं वो परमेश्वर है, इसका आदि है, स्वयं वो परमेश्वर है। सच में कुलस्तियों का 1:15 में वचन हम पढ़ेंगे। परमेश्वर की वचन कुलस्तियों का 1:15। हालेलुया, आमीन। ये परमेश्वर हम आराधना करने वाला परमेश्वर कौन है पता? वो अदृश्य परमेश्वर है। 1:15 मैं तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। सारी सृष्टि में पहलौठा है। आमीन, हालेलुया। आज सब परमेश्वर है ना। बहुत लोग सोचता है हमारे ये है वो है ना। लोगों को भी मैं शेयर करता हूँ, डेली शेयर करता हूँ वचन। एक दिन का नहीं, डेली मैं ऐसे लोगों को, डॉक्टर लोगों को है ना, प्रोफेसर को है ना, वो लोगों के साथ परमेश्वर है ना बैठने उठने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया। हालेलुया, उनके साथ है ना। डॉक्टर ऐसे बोल रहे हैं, डॉक्टर गर्ग करके हेल्थ सेंटर का हेड है, अपने 6 साल पर के डॉक्टर पढ़ा है। मैं बताता सकती हूँ, बताओ आज भी मैं कहता हूँ काम पे। सच में परमेश्वर, संसार में कोई ज्ञान नहीं, हमसे बढ़कर कोई ज्ञान नहीं, इसी लोगों का बढ़कर। हालेलुया। इसलिए मैं बताता हूँ, जो संसार में जितना साइंस टेक्नोलॉजी जो कुछ इन्वेंशन किया है, पता सारा बाइबल को वचन करता है। परमेश्वर अपना लोगों को बुद्धि दूंगा, अपना ज्ञान दूंगा। हालेलुया, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सबसे ओलंपिक्स में देखा जाए तो सबसे है ना यहूदी लोग है। 96 गोल्ड मेडल आया यूएस का है, उसको 96 में पता 82 यहूदी लोग है। इतना टू है ना। वर्ल्ड में जो नोबेल प्राइज विनर्स है, इंडिया में 4 लोग, ओनली 4 है ना। 214 यहूदी लोग है इंटर वर्ल्ड में। मतलब इम्पैक्ट परमेश्वर अपना प्रभाव को है ना दिखाता है। अद्भुत परमेश्वर कोई चाहता नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ ना गूगल में सर्च करके देखिए। अरे ठीक है। इसलिए परमेश्वर, ये परमेश्वर सनातन परमेश्वर है ना। जब भी परमेश्वर को ऐसा पढ़ने का नहीं, थोड़ा मनन करने से ना इतना आनंद मिलता है कुछ में। हालेलुया। पढ़िएगा ये वचन कुलस्तियों का 1:15। अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। हाँ, अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, जो परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता। परमेश्वर आत्मा है। हालेलुया। कोई आज तक बता सकता है सूरज को कौन बनाए? कोई बना सकता है क्या? है? कोई आटा थोड़ी है, रोटी है बनाने के लिए। हालेलुया। सूरज को कौन बना सकता है ना? चांद को कौन बना सकता है? चांद। पर्वत को कौन बना सकता है? समुद्र को कौन बना सकता है? पापा।
है ना। इसलिए भजन संहिता बाबा। 19 में, भजन संहिता 19 में परमेश्वर ने कहा क्या बता, आकाश और पृथ्वी परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। हालेलुया। आकाश को पता है कौन आकाश को बनाया है। हालेलुया। हालेलुया। आकाश को पता है ये आकाश कौन बनाया है ना। पर्वत को पता है ये पर्वत कौन बना है। आकाश और पर्वत को सारा परमेश्वर को महिमा करता है। हालेलुया। हालेलुया। हम उठने का पहले पक्षी सारा महिमा करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। 4 बजे कभी उठ के देख लीजिए पक्षी कितना आवाज करता है। मैं उड़ते शहरों में छत पे चले जाता हूँ नहीं आमीन। उड़ते बाइबिल लेकर छत पे जुटता हूँ, हालेलुया। है ना। इतना छोटे छोटे पक्षी, बड़ा बड़ा पक्षी, हम्म। इतना अच्छा होता है ना। सच में ये सारा चीज हर एक बात परमेश्वर ने लिखा है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर को सृष्टि में रचने वाला हर एक प्राणी के बारे में परमेश्वर को पता है। हालेलुया। गॉड नोज एवरीथिंग, है ना। चींटी के बारे में भी परमेश्वर को पता है। हालेलुया। चींटी के द्वारा भी परमेश्वर हमको उपदेश देते चींटी के बच्चे के बारे में। हाँ, चींटी के बारे में। चींटी को देखो कितना बुद्धिमान ज्ञानवान, देखो अपना है कोई स्कूल में कॉलेज में नहीं जाता, कितना डिसिप्लिन में एक लाइन में जाता है ना। अपना इतना बुद्धि ज्ञान है, वो है बारिश आने का पहले अपना 6 महीने के 3 महीने का खाना संभाल के रखता है। देखो इतना बुद्धिमान है। आज लाखों है ना, 1.25 लाख कमाने वाला भी है ना, मैं इस महीने का तनख्वाह खत्म हो जाएगा क्रेडिट कार्ड से चलता है। हालेलुया। क्रेडिट कार्ड क्यों बता, महीने पूरा क्रेडिट खत्म हो गया, सैलरी आते हुए क्रेडिट मार्ट डाल दे। क्यों बता, फिर 28-30 डेज ज्यादा आने के बाद इंटरेस्ट लगेगा ना, फिर इंतजार करता है। फिर कैसे काम नहीं बता ब्रदर, ऐसे क्या है ना, उनको शेयर करता मेरे साथ। तो मेरे तनख्वाह कहाँ है, आए तो वहां भेजना है, फिर महीने पूरा डेबिट क्रेडिट चलाना है। देखो मनुष्य, परमेश्वर ने मनुष्य को, परमेश्वर अपना स्वरूप अपना समानता, परमेश्वर को ज्ञान होने के द्वारा है ना मनुष्य को ज्ञान मिलता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है बुद्धि कमी है, परमेश्वर कहता मेरे से मांगो। हालेलुया। बुद्धि ज्ञान सर्वसंग परमेश्वर से मिलता है। हालेलुया। जब परमेश्वर से मांगते हैं परमेश्वर उनको बुद्धि देता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की वचन इतना सत्य है ना। परमेश्वर की वचन है ना। जॉन 1:18 पढ़ेंगे। मन का यकीन, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर को किसी ने भी कभी नहीं देखा। एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उससे प्रकट किया। हालेलुया। हालेलुया। ओल्ड टेस्टामेंट में हम देखते हैं जितना भक्त लोग है, मूसा है, इतना लोग सबसे परमेश्वर आत्मा का द्वारा, दर्शन के द्वारा परमेश्वर आत्मा का परमेश्वर उनसे बातचीत करता था। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र लोगों का साथ पवित्र परमेश्वर अपना प्रकट करता है। वो लोग राजा लोग आके भी उनसे सलाह लेते हैं क्या करना है। इस प्रकार भी नया नियम आता है जब यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर बातचीत अपना पुत्र के द्वारा बातचीत करना शुरू किया। हालेलुया। जैसे आत्मा का द्वारा परमेश्वर ओल्ड टेस्टामेंट में इतना अद्भुत आश्चर्य काम किया ना, वही अद्भुत आश्चर्य काम यीशु मसीह का द्वारा किया। हालेलुया। मैंने इसीलिए यीशु मसीह का अलावा कोई भी परमेश्वर नहीं करके मैं चैलेंज करता हूँ। हालेलुया। आज भी एक बंदा से लगातार मिला, कोई मिलेगा यहाँ मैं देखता हूँ आज भी है ना। उससे क्यों पता यीशु मसीह ने परमेश्वर क्यों पता, मनुष्य एक मनुष्य जो कर नहीं सकता है वो यीशु मसीह करके दिखा। हालेलुया। यीशु मसीह के अलावा इस संसार में कोई भी किया नहीं, कर ही नहीं सकता। हालेलुया। कितना भी धार्मिक किताब पढ़ो, हालेलुया, कहानी टाइम पास के लिए होता है, एक ही किताब है हमसे बातचीत करता है। हालेलुया। हमसे बातचीत करता है, हमारा हृदय से बातचीत करता है। हम कैसे भी परिस्थिति में जाए उसी परिस्थिति को लेकर परमेश्वर अपना वचन से तसल्ली देता है। हालेलुया। यह है परमेश्वर के अंदर स्पेशलिटी है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर वचन कहता है, और एक बार पढ़िए वचन। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। परमेश्वर ने किसी ने कभी नहीं देखा। एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, एकलौता पुत्र पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। उसी ने उसी को प्रकट किया। हालेलुया। हालेलुया। उसी के द्वारा। इसीलिए कोलोसियों का 2:19 में लिखता है परमेश्वर की सामर्थ्य है ना, अदृश्य परमेश्वर की सामर्थ्य किसमें है,
यीशु मसीह का अंदर। हालेलुया, आमीन। इतना सामर्थ्य वचन है। आप वो कोलोसियों का 2:19 पढ़िएगा। और 19 और नहीं, आई थिंक 9 और 19 है। 9 होगा। हाँ, 9 होगा। क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। ईश्वरी का ईश्वर, परमेश्वर का ईश्वरत्व, ईश्वरत्व उसमें यीशु ईश्वर मसीह की में वास सारी करता है। परिपूर्णता सदैव वास वास करती है। हालेलुया। परमेश्वर की सारी सामर्थ्य है ना यीशु मसीह के अंदर पाया जाता है। क्यों बताए? यीशु मसीह जो अद्भुत आश्चर्य काम किया है, कोई करने को है कर नहीं सकता। मरे लोगों को जिंदा किया है, हालेलुया। अंधे लोगों को आंख दिया है, आमीन। है ना, बीमार लोगों को चंगा किया है, दुष्ट आत्मा लोगों को आजाद किया है, आमीन। है ना, 5,000 लोगों को है ना खाना खिलाया है। आमीन। जैसे ओल्ड टेस्टमेंट में जो इजराइल के साथ परमेश्वर ने आकाश से मन्ना खिलाया है, उसी प्रकार नया नियम में परमेश्वर भी वैसे अद्भुत आश्चर्य काम किया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर है ना उसी ईश्वर की सारी परिपूर्णता सदैव वास करते हैं। हालेलुया। जो हालेलुया। मनुष्य है ना, वो जो परमेश्वर का बारे में जो एक्सपेक्ट करता है, वो परमेश्वर है ना कर सकता है। आज भी देखो, हम जब से प्रभु को आया हमारे जीवन में कितना अद्भुत आश्चर्य का परमेश्वर। हालेलुया। ये बात नहीं है ना, कुछ भी आए तो भाग जाना है बस, है ना। नहीं तो आप मैं ये दे दूंगा, बाल दे दूंगा, नहीं तो पूरा अगर शरीर में सारा सोना चढ़ा छोड़ दूंगा, इसी का अलावा है ना, फिर भी फाइनली उधर ही जाना है। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं। हम लोग प्रार्थना करते हैं, थोड़ा टाइम लग सकता है, आगे पीछे हो सकता है, परमेश्वर हमारे जीवन में हर एक काम पूरा करता है। क्यों पता? परमेश्वर ने ये मसीह लोगों को पता है, यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह हमारा पिता है। हालेलुया। हमको सृजनहार परमेश्वर ने है ना, उसी ने माँ गर्भ में हमको रचाया। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर हमको पिता है। इसलिए परमेश्वर ये अपना वचन में कहता है, दूध देने वाला माँ शायद अपना बच्चों को बोल सकता है। परमेश्वर कहता है, आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे परमेश्वर, ऐसे संभालने वाला परमेश्वर इस संसार में कौन है? हालेलुया। यीशु मसीह के अलावा कोई नहीं। इसलिए परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम किया, एकलौता पुत्र को दे दिया, उसके ऊपर जो कोई विश्वास करेगा नाश में अनंत जीवन पाएगा। क्यों पता? ये बातों के अंदर अर्थ जानोगे ना। क्यों पता? जो कोई विश्वास करेगा अनंत जीवन। अनंत जीवन क्या पता? इटर्निटी परमेश्वर के साथ रहेंगे, उसको बढ़कर इटर्निटी परमेश्वर के साथ मेल मिला। हालेलुया। हम पवित्र परमेश्वर तक पापी है ना, मनुष्य परमेश्वर तक पहुंच नहीं सकता था, केवल यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजकर उसी को बलि चढ़ाकर, हालेलुया, हमने पाप किया, हमारा गुनाहों को परमेश्वर पापों को कलवरी क्रूस में यीशु मसीह को कर दिया। हालेलुया। उसी बलिदान द्वारा परमेश्वर के पास हम सीधा जा सकते हैं। हालेलुया। इसलिए जितना लोग यीशु मसीह को विश्वास किया, अपना पुत्र होने का अधिकार दिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कोई परमेश्वर के संतान बन सकते हैं क्या? यस। कितना हम पापी, कितना हमारा है ना अज्ञानता है, कितना मूर्खता है। हालेलुया। हालेलुया। है ना। कल बोल रहे थे, कोई व्यक्ति है गांव से मेरे को फोन करके, भैया मैंने इतना मूर्ख, इतना बहुत बताया, दो फैमिली परिवार है, 2-3 फैमिली परिवार बहुत बता के तुम लोग चर्च में रेगुलर जाए, आदमी लड़ाई हो रहे, मेरे को बता रहे ऐसे बता रहे। जब परमेश्वर के पास आने के बाद मेरे को अकल आया, मैं इतना बुद्धि हूँ, इतना मूर्ख हूँ, परमेश्वर को कैसा मेरे को प्यार कैसे इंसान है। मेरा परमेश्वर मूर्ख को इसलिए सुना है, ज्ञान को लक्षित करने। सच में हमारे अंदर कोई भी अच्छा बात नहीं। परमेश्वर हमारे द्वारा लोगों को आशीष देगा। हालेलुया। परमेश्वर की वचन है ना सत्य है। और ये वचन हम आगे पढ़ेंगे। पहले तिमोथी 1:17 पढ़ेंगे। पहले तिमोथी अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेखे एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा होती रहे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और एक बार पढ़िएगा। अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेखी एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। आमीन। अनदेखी यानी अदृश्य। अनदेखी जो है ना, इसका मतलब है अदृश्य। अदृश्य परमेश्वर
सनातन, बाइबल में बहुत जगह सनातन सनातन बोलते हैं। ऑलरेडी सनातन परमेश्वर यीशु मसीह है। इसकी का आरंभ से लेकर सनातन धर्म कौन सा सनातन? इन द बिगिनिंग में कौन है? कोई नहीं। मैं बोलता सनातन नाम था, है ना? मैं जो आदमी की किसी ने बोल रहा था ऐसे बातों में, है ना? देखो, राम सृष्टिकर्ता है क्या? एक सृष्टिकर्ता है क्या? सृष्टिकर्ता है तो बताओ मुझे। सृष्टिकर्ता तो है नहीं, पता नहीं कौन है सृष्टिकर्ता। सृष्टिकर्ता पता नहीं कौन है सृष्टिकर्ता। इतना लोग में, है ना? इतना लोग कौन है भाई सृष्टिकर्ता? पूछो, है ना? तो सृष्टिकर्ता में कॉम्पिटिशन में सब लोग गड़बड़ है नियम में। इसलिए सच में परमेश्वर के वचन हमको इतना परमेश्वर है ना, हर एक चीज है ना, हमको बाइबल पढ़ते समय हर एक चीज ऐसे तो पता Yes, hallelujah. ज्ञान से भरे हुए Praise the Lord. खुल जाता है। और एक बार पढ़िए। अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी, अनदेखे, एकमात्र परमेश्वर का आदर और वो अनदेखे को कट करके आप अदृश्य लिख ली दो, उसको कट करके अदृश्य लिख दो। हिंदी में मात्र परमेश्वर का इंग्लिश में बहुत अच्छा है। इंग्लिश ट्रांसलेशन बेस्ट, इंग्लिश बहुत बेस्ट है। हाँ, परमेश्वर का इनविजिबल यानी अदृश्य, उसमें अनदेखा लिखा है। सनातन राजा, हालेलुया। हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु गाना गाते हैं ना। सनातन राजा कौन? यीशु मसीह है, परमेश्वर है ना? परमेश्वर को पुत्र यीशु मसीह संसार में आया, ये आया है परमेश्वर की सामर्थ्य को प्रकट आमीन, करने। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट किया, हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए देखो 12 चेले आया है कि संसार में पिलास पर बहुत लोग आया है ना, बहुत इम्पैक्ट प्रभाव के लिए करने का आया। आज वो प्रभाव कुछ भी नहीं था। Yes. यीशु मसीह ने 12 चेले है ना, 194 कंट्रीज के अंदर, हर एक कंट्री के अंदर यीशु मसीह को जानने वाला है, हालेलुया। आज कट्टर मुस्लिम इराक कंट्री में भी आराधना करने वाला बड़े बड़े आमीन, है ना चर्चेस है। क्यों पता? परमेश्वर को जानने वाला हर जगह। क्यों पता? हर जगह इसलिए परमेश्वर की है ना सामर्थ्य को हर जगह परमेश्वर दिखाना चाहता है, हालेलुया। क्यों पता? सबको परमेश्वर ने बनाया, हालेलुया। सबको कोई नाश होना नहीं चाहता परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर है ना, जो कोई विश्वास करेगा, हालेलुया, इसमें यहूदी नहीं है ना, कोई भी नहीं, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने वचन इतना सामर्थ्य है। परमेश्वर वचन सत्य है, इसलिए यीशु मसीह कहता है सत्य जान, सत्य स्वतंत्र करता है, आमीन। सत्य नहीं हूँ, हालेलुया। इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऊपर लिखा होता है सत्य में वो जयते, हालेलुया। सत्य मनुष्य को जय जाता है, हर देश को सत्य को जय मिलता है, हालेलुया। इसलिए और एक वचन इसमें भी है, और एक पढ़ेंगे 6 का 16 भी पढ़ेंगे। फर्स्ट तीमोथी को 6 का 16 293। और अमरता केवल उसी की है, आमीन, और वह अगम्य ज्योति में रहता है, और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देखेगा। आमीन, हालेलुया। उसका प्रतिष्ठा और राज्य युगानुग रहेगा। आमीन, हालेलुया। वचन है और अमरता केवल उसी की है, हालेलुया। वो परमेश्वर मरता नहीं, हालेलुया। मरने वाला परमेश्वर नहीं। शैतान पता, क्रिसमस को बारे में पता है लोगों को, है ना, ईस्टर के बारे में लोगों को नहीं पता। झूठा करके झूठा कैसे जी उठता है ना? ये चीजों को, ये सच्चाई को शैतान ने छुपाया, हालेलुया। लोग क्रिसमस को पता है, सेंटा क्लॉज आता है, ये सारे है ना, इससे बढ़कर है ना ईस्टर क्यों पता? हमारा निरीक्षण, हमारा है ना यीशु मसीह का लोग विश्वास का है जी उठने के द्वारा। क्यों पता? यीशु मसीह ने जैसे दिलाया है भरे से हमको ही परमेश्वर दिलाएगा, यही विश्वास है ना। बाइबल में परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर ने कहे हुए कोई भी झूठ नहीं है। आत्मेश्वर पृथ्वी टलेगी, परमेश्वर की वचन कभी ना टलेगा। कभी ना टलेगा। परमेश्वर ने है ना ये वादा कहाँ किया? हर एक वचन के अंदर अपना खून देकर, आमीन, अपना वादा किया, हालेलुया। अभी ओल्ड टेस्टमेंट हम देखते हैं इंद्रधनुष है ना, रैम्बो, हाँ, उसके साथ परमेश्वर ने वाचा किया, हालेलुया। वाचा बांधा अब्राहम के साथ, जब भी है ना नोह के साथ कहता जब भी है ना रेनबो दिखाएगा हमारा वादा आपको, हालेलुया। वो परमेश्वर, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की हर एक वचन सत्य है। हिब्रू का 11 का 27 भी और एक पढ़ के हिब्रू का 11 विश्वास
राजा के क्रोध से ना डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अंधे को मानो देखता हुआ दौड़ रहा। हालेलुया। विश्वासी से राजा के क्रोध से ना डरकर उसने मिस्र से छोड़ दिया, क्योंकि वो अंधे के को मानो देखकर हुआ दूर रहा। हालेलुया। वो दूर रहा अंधे को। आज भी हमारा विश्वास क्या है? दिखना ही रहे, है ना। परमेश्वर की हर एक बातों को हमको समझ आ रहे हैं। हालेलुया। इसलिए बाइबल में परमेश्वर न्यू टेस्टमेंट कहता है, यीशु मसीह जो तोमा से कहता है, मैं नहीं देखा प्रभु, है ना। देखने वाले से ज्यादा अंधे के लिए, है ना, वो योग्य है, धन्य है ना, धन्य है। सच में हम लोग धन्य है। तो परमेश्वर यीशु मसीह को देखा होगा, ये सारा पत्र जैसा, हम धन्य है। हमारा आत्मा विश्वास किया, ठीक है। विश्वास क्या किया? बोला हमारे अंदर एक बदन के अंदर एक आत्मा है। आत्मा को पता है हम क्या किसके ऊपर भरोसा किया है। मैंने एक दो लोगों का आदमी एक शेयर किया है, आपका आत्मा कहाँ, आपका मम्मी कहाँ, पापा कहाँ चला गया, पता नहीं। आप है ना, आत्मा कहाँ, आत्मा क्या चीज होता है? कुछ भी नहीं, जीरो नॉलेज है। हालेलुया। अपने बदन के अंदर होते हुए किए हर एक पापों को आत्मा ने किया, मलिन हुआ, वो आत्मा को न्याय करेगा। वो भाई साहब हाथ पकड़ वो बंद तो मिला है। वो कुछ नहीं पता स्पिरिचुअल के बारे में, नहीं पता होने के कारण कैथलिक्स में एक परगेटरी क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं कि जब मरने के बाद ना, जो अभी स्वर्ग और मौत के बीच में एक लॉबी जैसे रिसेप्शन वेटिंग रूम जैसे, वहाँ पे वेट कर रहे हैं। आप लोग प्रेयर करेंगे, जाएंगे। कभी हाथ बाहर है, अभी पैसा देके हाथ अंदर, कभी पैर बाहर है, ऐसे करके they make prayers for the person to go inside the head. ना घुमा फिरा के क्या है ना, पता होगा क्या होता है बताना। अधोलोक का तो अधोलोक का फाटक तो हमारे पर प्रबल नहीं होंगे यीशु मसीह के कारण। नहीं, उनको बोलना नहीं आ रहा। इंग्लिश में एक परगेटरी बोलते हैं, अधोलोक का फाटक। हाँ वही कह रही है। चलो इसलिए वो सनातन परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, यूहन्ना 1:1 में कहता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर, वो परमेश्वर के शब्दों ब्रह्म, हिंदी में मतलब में क्या बोलते हैं, शब्दों ब्रह्म, शब्दाक्षर ब्रह्मा, है ना। कौन है शब्द? कौन है? आदि में वचन था, है ना, वो परमेश्वर है, वचन ही परमेश्वर है। इसलिए गुरु ग्रंथ में भी देखा है ना, जो परमेश्वर कौन शब्दों के अंदर है ना, शब्द रूप में है परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए श्रद्धालु लोग समझ आ रहे हैं बहुत लोगों का यार, है ना, यही है बता जो ढूंढ रहे हैं, यही है। इसी के बारे में गुरु नानक ने बताया, शब्दों के बारे में लिखा है ना। इसलिए सच्चाई है ना। इसलिए 1:14 के अंदर भी हम देखते हैं, जॉन फर्स्ट 1:14 में, और वचन देहधारी हुआ। हालेलुया। संसार में जो वचन है ना, यशायाह ने प्रवचन किया। हालेलुया। यीशु मसीह आने के पहले यशायाह ने प्रवचन किया, परमेश्वर की आत्मा यशायाह का द्वारा प्रवचन किया, यीशु मसीह कैसे पैदा होगा करके। हालेलुया। कैसे पैदा हुआ? कुंवारी के द्वारा। हालेलुया। प्रवचन किया, वो इसके द्वारा क्या हुआ, है ना। इस प्रकार भी परमेश्वर के बारे में जो सृष्टि के अंदर है ना, एंटायर वर्ल्ड के अंदर पैदा होने के पहले किसी के बारे में, भविष्यद्वाणी के बारे में किसी के बारे में बोल ही नहीं सकता, किसी को पता है। हालेलुया। इसके अंदर बाइबल के अंदर है ना, ट्रू बाइबल है, ट्रू वचन है, सच्चाई के अंदर। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कहता है सत्य जाने, सत्य सुंदर करता है। यीशु मसीह के बारे में है ना, आपको पता है जो पूजने वाला, जो जैसे हर एक चीजों का, जैसे ऑक्सीजन हर जगह है, परमेश्वर के बारे में, सच्चाई के बारे में हर एक चीज ऐसे जो बीच ढूंढते हैं ना परमेश्वर। इसलिए हिंदू मैथोलॉजी के अंदर ये एक श्लोक है, पता नहीं कैसे घुस गए इसके अंदर, है ना, अपुत्र सम गतमनास्ति, ऐसे जिसका पास तो पुत्र नहीं वो स्वर्ग पहुंच नहीं सकता। हालेलुया। पुत्र कौन है? परमेश्वर का पुत्र कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया।
हिंदू मैथोलॉजी के अंदर भी देखा जाए इनका ब्रह्म का पुत्र नहीं है, पुत्री है। हालेलुया। आप उसकी जाति को बात करेंगे अब शान क्या है ना। इसलिए परमेश्वर की वचन कहता है वो 14 में लिखा और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे और पिता के एकलौते पुत्र बच्चों का होता है। इसको यहाँ ले आओ, इसमें रखने की शायद वो दोनों सेट हो जाएगा पापा का ठीक है। आखिरी में और एक वचन पढ़कर हम समाप्त करेंगे। हम 14 का 9 पढ़ेंगे। 14 का 9 पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा 14 हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? हालेलुया। देखो पिता, देखो परमेश्वर की है ना, परमेश्वर कौन है? यीशु मसीह में अंदर पिता का स्वभाव और पिता का कैरेक्टर, परमेश्वर की गुण कैरेक्टर सारा यीशु मसीह के अंदर। परमेश्वर कौन है? प्रेम है। यीशु मसीह जैसे प्रेम कौन है ना? परमेश्वर की कैरेक्टर के अंदर क्या? प्रेम, दया, क्षमा, ये सारा परमेश्वर की कैरेक्टर है ना। तो परमेश्वर की कैरेक्टर है। सब लोग परमेश्वर बन नहीं सकता है ना। यीशु मसीह के अंदर, वेद के अंदर में पढ़ा, वेद के अंदर एक कैरेक्टर है। वेद के अंदर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद में चारों पढ़ा। चार के अंदर ऋग्वेद, यजुर्वेद ज्ञान कांड, सामवेद, अथर्ववेद कर्म कांड। ज्ञान का है, जितना भी ज्ञान है ना, जितना भी कर्म करो, ज्ञान नहीं हो तो अकर्म किसी काम करे। इसलिए इसी के अंदर एक श्लोक है, ज्ञानानुसार व्यक्ति सन्मार्ग में ले जाएगा, अज्ञानानुसार व्यक्ति जलने वाला नरक में ले जाएगा। लोग कौन से ज्ञान का साथ काम कर रहे हैं? अपने साथों को बना के कहीं लकड़ का साथ, मिट्टी का साथ, है ना। ये धार्मिक भक्ति, ये सत्संग कहाँ ले जाएगा? अज्ञानानुसार भक्ति। हर एक चीजों को ज्ञान है। लोग है ना, टमाटर लेते भी चुन चुन के लेते हैं, प्याज लेते चुन के दबा के लेते हैं, चढ़ के करके। जब परमेश्वर सब एक हाथ जोड़ते, दंडवत कर लेते, नीचे वो ढूंढ सारे करते। कौन है भाई? कौन? मैं क्यों करना है? मैं करने से क्या मिलेगा? मैं करने से कहाँ ले जाएगा? लोगों को अज्ञान है। इसलिए हर एक चीजों का, हर एक प्रश्न को उत्तर है। हम पढ़ते हैं बाइबल के अंदर 2 कोरिन्थियों का 4 मिलेगा। इस संसार का ईश्वर ने लोगों को क्या किया? अंधा बनाया। कलवरी क्रूस में परमेश्वर ने जो किया मानव जाति के लिए को, वो सच्चाई को लोग ना जाने। हालेलुया। इसलिए पढ़िएगा, ये ध्यान से पढ़िएगा। इतना ज्ञान की बात है वचन के अंदर। परमेश्वर की 4 है। और उन अविश्वासियों के लिए, संसार में परमेश्वर को नहीं जानता है, जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। संसार के ईश्वर ने क्या कहा? अंधा बना। आपने अंधापन। हालेलुया। ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है। मसीह कौन है? परमेश्वर का प्रतिरूप है। प्रतिरूप में परमेश्वर है यीशु मसीह। हालेलुया। उनके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उनपर ना चमके। हाँ, तेजों में प्रकाश, ये है ना, उद्धार देने वाला है ना, उद्धार देने वाला, तेजों में प्रकाश है ना। लोगों को ना जाने, लोगों को जीवन है ना प्रकट हो जाए। हालेलुया। इसलिए बाइबल में परमेश्वर की वचन कहता है ना, कलवरी का कहानी है ना, वो जाने वालों को क्या बोलते हैं? क्रूस के लिए, क्रूस के लिए सामर्थ्य, जाने वालों को मूर्ख नहीं जाने तो मूर्खता है। संसार में जब यार क्या यार लगता था, ये सारा चीज है, संसार के लोगों के लिए परमेश्वर, बाइबल की बात है, मूर्खता है। और हमारे लिए संसार परमेश्वर के जाने की सामर्थ्य है ना। ये सारे चीजों को लोग है ना जान नहीं पा रहे। हालेलुया। इसीलिए सच्चाई कहाँ है? संसार के अंदर ना, कहीं भी हो,
परमेश्वर के बारे में, कहीं भी उद्धार का बारे में, केवल है ना कलीसिया के अंदर कहीं भी चर्चा नहीं होता है। हालेलुया। कहीं भी चर्चा नहीं होता है उद्धार का बारे में, पाप क्षमा का बारे में, है ना। कलीसिया के अंदर किसी ने, कलीसिया में हम लोग बहुत लोग सुसमाचार पाते थे, कलीसिया में आने के नहीं आता है ना। ये वर्ल्ड का अंधकार ताकत आने नहीं देते। हालेलुया। फिर मेरा आदमी समझ जाएगा मैं हमेशा वही रहना है। हालेलुया। है ना। आपको पता है नरक मनुष्य के लिए परमेश्वर नहीं बना है। हालेलुया। लोग है ना नरक को चुन रहे, परमेश्वर क्या कर सकते हैं। हालेलुया। किसी ने मेरे को पूछा है परमेश्वर होगा तो नरक को क्यों बनाया भाई, सबको स्वर्ग को जाना है, सबको बता रहे सबको बनाया भाई, सबको बनाया है सुनने के लिए। परमेश्वर ने कहा है मैं नर्क में जाऊंगा डांस करके, जाओ भाई। परमेश्वर जबरदस्ती थोड़ी करेगा, शैतान जैसे जबरदस्ती थोड़ी करेगा। शैतान जबरदस्ती करेगा, वो चोरी है, उस कैरेक्टर चोर है, चोरी करने के लिए बात करने का है वो। परमेश्वर क्यों आया, जीवन देने का है। हालेलुया। अपना पुत्र यीशु मसीह के द्वारा सारा मानव जाति का हर एक मनुष्य को जीवन देने के लिए आया। आखिर में समाप्त करेंगे इब्रियों का 1:3 पढ़ के। इससे बना है शांत। बाइबल निकालो, बाइबल निकालो 1:3 पढ़ो। हाँ शांत को देखो, शांत पढ़ेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपने सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर उसे ऊंचे स्थानों पर महिमान के महामहिमन की दाहिने विराजमान है। तो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छापा है, और सब वस्तुओं के अपने सामर्थ्य के वचन से संभालता है। हालेलुया। सारा सामर्थ्य को वचन से परमेश्वर अपना वचन के द्वारा बनाया। कभी भी कल्पना कीजिएगा, है ना, सूरज को कोई बना सकता है क्या, आसपास ही जा नहीं सकता। हालेलुया। है ना, कल्पना में बोलता है कोई आ गया उसको मुंह में लिया है ना, मुंह में ले सकता है, आसपास आए तो है ना राख हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। है ना, 45-40 आने से हालत खराब हो रहे, चक्कर आ रहे भाई भाग रहे मेट्रो के लिए। उधर तो क्या होगा ना, है ना, उधर तो हाल क्या होगा प्रभु, प्रभु है ना दिसंबर में, प्रभु उधर कैसा होगा प्रभु, ये बात मेट्रो में ना। परमेश्वर को इतना धन्यवाद कर सकते हैं, क्या दे सकते हैं परमेश्वर, है ना, धन्यवाद, है ना, धन्यवाद के साथ, है ना, वही काफी है। परमेश्वर ने मैंने किए हुए उद्धार का, मैंने अपना पुत्र को बलिदान देकर ये जो दिया वो प्यार को, है ना, वो बलिदान को समझ रहे, इतना काफी है। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। सबको सबको मेरे को कोई सुन रहा जान बाबू पढ़ना है, बोला ना मैंने, पढ़ने को बोला, पढ़ना है, लिखे बाद में पढ़ेगा, एक साल भी नहीं हुआ जान बाबू। मेरे बात ही नहीं सुन रहे तो पढ़ाई की लाइव दे देंगे बात में, जीवो क्या कर रहे को बोलेगा आप प्रचार करने के जा रहे हो तो खेलने क्या जा रहे हो। करेगा अन्य भाषा में करेगा, अन्य भाषा में हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।
धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। अपने आप को हम जानते हैं कई बार प्रभु यीशु हमने प्रभु अनुचित रीति को कभी भी किया तो हम माफी मांगते हैं। हम खास करके प्रभु यीशु अपने जीवन को जांचते हैं प्रभु, अपना जीवन को प्रभु एक सीरियसनेस के साथ समझे, वचन को सीरियसली लें प्रभु और उसकी गहराई में जाए प्रभु। हम खास करके इस मौसम के लिए प्रार्थना करते हैं। लोग प्रभु कितना तरह तरह का दुख में, पीड़ा में, बीमारी में, तरह तरह की प्रभु यीशु बातों में जूझ रहे होंगे प्रभु यीशु। हर एक का सुधी ले प्रभु, खास करके बीमारी अवस्था में उन सबको सुधी ले प्रभु यीशु। और खास करके प्रभु यीशु जो वर्किंग है, इतना दूर दूर जाते हैं, इतना पानी में ट्रैफिक जाम होता है, बहुत सारे तकलीफें डेली रूटीन में लोगों को झेलना पड़ता है यीशु। हर एक के प्रभु यीशु लोगों को आप सुरक्षा दे, चमड़ाई दे, छुटकारा दे प्रभु। और प्रभु हर एक करप्शन से बचा के रखो परमेश्वर। हालेलुया। और पास्टर के लिए प्रार्थना करते हैं, खास करके इनका जो नींद पूरा नहीं होता है। कई बार प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं, अच्छा उनको मीठा नींद हो प्रभु यीशु, और उनका बॉडी अच्छी तरह रिकवर करे। और जितने लोग प्रभु यीशु अभी वंदना अपना हस्बैंड को लेके गए, उनको भी प्रभु पूरी तरह से चंगाई दे प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करते यीशु जॉन का और भी बच्चे प्रभु यीशु जो दिन रात मेहनत करके पढ़ाई किया प्रभु यीशु, उनको किसी तरह का अन्याय इंजस्ट ना होने दे यीशु। और सबको प्रभु यीशु उनकी योग्यता के अनुसार प्रभु यीशु न्याय के साथ प्रभु उनको जो मिलना है प्रभु, आप उनको अच्छा एडमिशन दिलाएंगे, अच्छा कॉलेज, अच्छा स्ट्रीम्स में देंगे परमेश्वर। हमारा बच्चे अच्छे सब पढ़े लिखे और तरक्की करे, आगे बढ़े यीशु राजा। हालेलुया। और धनश्री को भी याद करते हैं, उनका जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है प्रभु यीशु, उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसका लंग्स को पूरी तरह से क्लियर होने पाए और वो अच्छा सा प्रभु ब्रीथ करने पाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक बात को इजराइल को प्रभु आपके हाथ में सौंपते, हर एक यहूदी को आपके हाथ में सौंपते। हमारा देश में प्रभु कितना हलचल मची हुई है प्रभु, अंधकार चारों तरफ फैल रहे प्रभु, आप ही इस देश के ऊपर दया कीजिए, यहूदियों के ऊपर दया कीजिए प्रभु। हालेलुया प्रभु यीशु, अंधकार को आपने उजाले में बना दिया प्रभु। ये मूर्ति पूजा, ये मूर्खता, ये ब्लाइंडनेस, स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस को भी आप ही प्रभु यीशु रोशनी में बदल सकते। आपका राज्य है, आपकी इच्छा पूरा हो हर एक को परिवार में, हर एक व्यक्ति के प्रभु यीशु। फिलिपियों 4:19 के अनुसार हर एक कमी घटी को यीशु तेरी भंडार से पूरा कीजिए, परिवार के जरूरतों को पूरा कीजिए, हर एक परिवार की जरूरत पूरा कीजिए, मसीह का देह को उन्नति कीजिए प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद करते। और मीनाक्षी का जो चोट लगा है उंगली में, वो चोट भी जल्दी से हील होने पाए। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु, हमारी आने जाने में रक्षा कर, हमारे अन्न और जल में आशीष दे प्रभु यीशु। हमारे हर एक काम को मुबारक कर और तेरे मुंह का प्रकाश हर एक के ऊपर चमके प्रभु। तेरी शांति चालो हर एक के जीवन में राज करे प्रभु। हम घटिया बड़े यीशु मसीह के जीवित नाम से फिर से इस बदन के लिए, इस लहू के लिए जो आपका क्रूस को दिखाता है, एक क्रूस की कथा हमेशा हमारे आंखों के सामने ताजा होनी चाहिए। हमेशा जब तक आप बादलों में ना आए तब तक प्रभु हम तेरे बदन को खाते रहे, तेरे लहू को पीते रहे और तेरे क्रूस को याद करते रहे और एक ईमानदारी से मसीह के पीछे चलते रहे। जब आमने सामने मिलेंगे आपसे मैथ्यू 25:21 के अनुसार, वेल डन आई से आपसे हम हमारी विश्वास यीशु मसीह के जीवित नाम हमारे आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे
और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें और हमें परीक्षा में न लाए, परंतु बुराई से बचाए, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपके ही है। आमीन। आमीन।